औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। मर्दाना कमीज़ शलवार मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग की आज क्लास नंबर 5 है। उम्मीद करूंगा कि आपने पहली 4 क्लासेस देख ली होंगी और समझ ली होंगी। पिछली क्लास में हमने ख़र्चे की कटिंग और सेटिंग सीखी थी। आज हम ख़र्चे की प्रेसिंग करेंगे। तो ये हमारे पास ख़र्चे के लिए जो पीस थे जो कटिंग के दौरान हमने निकाले थे। तो अब सबसे पहले हमने अपने ख़र्चे को तकसीम कर लेना है। जैसे हमने कपड़े को तकसीम किया था क्लास 1 में, इसी तरह अब हम ख़र्चे के कपड़े को भी इसी तरह तकसीम कर लेंगे। और समझदारी यही होती है कि अगर आप स्टार्टिंग में तो पहले आप अपने कपड़े को तकसीम कर लें। तो जब हम स्टार्टिंग में काम सीख रहे थे तो कहा जाता था कि अगर आपने ख़र्चे के लिए कपड़ा तकसीम करना सीख लिया तो आपने आधे से ज़्यादा काम समझने सीख लिया। अब ये जो 4 पीसीस होते हैं जो शलवार की कटिंग के दौरान मैंने आपको दिखाए थे, इन चारों पीसीस में से हमने फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी, बटन टेप और कॉलर का जो स्टैंड है वो निकालना है। तो ये 4 पीसीस वहाँ पे हमारे यूज़ हो जाएंगे। ये जो 2 लंबे पीस थे मैंने आपको बताया था, एक लंबे पीस में से हमारी 2 साइड पॉकेट्स निकलेंगे। क्योंकि इस सूट पे हमारी 4 पॉकेट्स हैं तो कपड़ा हमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा। 4 पॉकेट्स हैं, फ्रंट एक है, 2 साइड हैं और एक शलवार पॉकेट है। अब ये जो दूसरा पीस है इसमें से हमने कफ निकालने हैं और कॉलर का ऊपर वाला हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो हालांकि इसका सीधा और उल्टा रुख नहीं है, लेकिन आप इसे यहीं पे उल्टा रुख समझ लें। क्योंकि वाशन वेयर कपड़ा है तो इसमें कोई ख़ास उल्टा सीधा रुख का मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए निशान लगा रहा हूँ कि अगर कपड़े का सीधा और उल्टा रुख हो, सीधी उल्टी साइड हो, तो उल्टी साइड पे आपने सारा खर्चा प्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस कपड़े में से कॉलर की जो नोकदार वाला हिस्सा होगा, ऊपर वाला हिस्सा, इसकी यहाँ से आपने कटिंग करनी है। दोनों साइडों पे आपने पौनी इंच कम से कम आधी इंच या पौनी इंच आपने मार्जिन छोड़ देना है। तो यूँ आपका ये कॉलर भी यहाँ से निकल आएगा। कॉलर का स्टैंड हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसके बाद अब हमने ये जो पीस बचेगा हमारे पास, इसमें से हमने कफ़ निकालने हैं। ठीक है, तो हमें 2 कफ़ के लिए कपड़ा चाहिए। तो मैंने जो आगे आपको बात बताई है कि अगर आप ख़र्चे के लिए कपड़ा तकसीम करना सीख जाते हैं तो आपने समझ लें आधे से ज़्यादा काम सीख लिया। तो यहाँ पे हमने ख़र्चे के लिए ये कपड़ा कटिंग का लिया है। क्योंकि जब आप काम सीखने जाते हैं किसी टेलर के पास तो वो स्टार्टिंग में आपको ख़र्चे ही प्रेस कराते हैं। पहले शलवारें बनवाते हैं, उसके बाद ख़र्चे तैयार करना सिखाते हैं, तो फिर बस ख़र्चे पे आप रहते हैं। आगे वो कोई अच्छा ही टेलर हो तो पूरा सिखा दे। खैर, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास बाजू की कटिंग के दौरान कपड़ा बचा था, इस कपड़े में से हमने क्या क्या निकालना है। यहाँ पे हमने कॉलर का जो स्टैंड होगा वो तो मैंने आपको बताया था, जो पहले 4 पीसीस थे हमारे पास ये वाले, इस पीस में से हमने एक पीस ले लेना है और इसको हमने इस्तेमाल करना है। कॉलर का जो स्टैंड होगा, जिसे आप कॉलर का बैन कह सकते हैं, यहाँ से ये वाला हमने निकालना है और इस कपड़े में से ऊपर वाला हिस्सा हमने यहाँ से ले लेना है। अपने जो कॉलर का जो स्टैंड होगा या जो कॉलर का जो बैन है उसके नीचे ये कपड़ा यूज़ होगा। सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगी। अब ये कपड़ा हमारे पास बच गया है। हमें चाहिए अब फ्रंट पॉकेट, शलवार पॉकेट और पॉंचों की पट्टियाँ। तो यहाँ से हम कपड़ा हमारे पास क्योंकि कम है, मैंने आपको बताया 4 पॉकेट्स हैं, तो 4 पॉकेट्स हैं। इसमें आपने साइज़ भी देखा था तो साइज़ काफ़ी बड़ा था, 43 लंबाई थी, 25 बाजू थे। तो इस पे हमें कपड़ा भी ज़्यादा चाहिए होता था, हमारे पास कपड़ा कम था, तो फिर भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे इसे यूज़ करेंगे। ये फ्रंट पॉकेट हमने यहाँ पे निकाल ली है। ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है इसमें से हमने अब देखिए अपनी शलवार के लिए, शलवार पॉकेट के लिए यहाँ से पॉकेट के लिए कपड़ा ले लेना है। तो अब यहाँ पे आप देखें, ये हमने यहाँ पे ज़िप रखी और दोनों साइडों पे मुनासिब सा मार्जिन छोड़ते हुए पौनी इंच का। तो अब हमने यहाँ से ये पीस ले लेना है तकरीबन 10 इंच। ये 10 इंच हमने यहाँ से ये पीस ले लेना है। ये हमारी शलवार पॉकेट भी हो गई है, सारा ख़र्चा कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हमारे पास सिर्फ रह गई हैं पांचों की पट्टियाँ। तो वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से निकलेंगी। हालांकि मेरे पास इसके भाई का एक और सूट है, बिल्कुल यही कपड़ा है, वहाँ से भी मैं ले लेता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से ये जो पीस बचा है इसको हम यहाँ पे ये वाले कपड़े यहाँ पे ये पीस लगा के जॉइंट डालेंगे, जोड़ डालेंगे और पांचों की पट्टियाँ भी निकल आएंगी। जब शलवार की मैं सिलाई करूँगा तो ये पीस मैं आपको बता दूँगा कहाँ मैंने इस्तेमाल किया है।
अच्छा, अब कपड़े की तकसीम हमने सारी कर ली है ख़र्चे के लिए। इसके बाद अब हमने अपने प्रेस क्लॉथ को अच्छे तरीके से साफ़ करना है, यहाँ पे किसी किस्म के कोई धागे वगैरह ना हों। अब हमने सबसे पहले कॉलर का जो नोकदार हिस्सा होगा इसकी प्रेसिंग करनी है। अब ये देखिए कपड़े की ये उल्टी साइड पे ये सारी प्रेसिंग होगी। बार बार बताऊँगा मैं साथ साथ इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको हर एक चीज़ मैंने वादा किया था पहली क्लास में कि आपको हर एक पॉइंट बहुत क्लियर समझाया जाएगा। हालांकि रिकॉर्डिंग बाद में हो रही है क्योंकि उसी वक्त ये सारा काम मुश्किल होता है, क्योंकि मैं अकेले सारा काम मैनेज करता हूँ, तो शोर भी बहुत ज़्यादा होता है। इस वक्त भी बड़ी मुश्किल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हमने जिस भी कपड़े पे हमने बुकरम प्रेस करना है उस पे हमने प्रेस लाजमी लगानी है। ये पहली क्लास से लेकर आज 5वीं क्लास हो चुकी है, बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि कपड़े पे आपने प्रेस लाजमी लगानी है, ताकि आपका कपड़ा अगर श्रिंक हो रहा है या खुल रहा है, दोनों सूरतों में आपका कपड़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। अब हमने जो चमकदार हिस्सा होगा बुकरम का वो नीचे रखना है, ठीक है। पेस्टिंग वाली जो साइड होती है, चमकदार जो हिस्सा होता है वो हमने नीचे रखना है, और रफ़ जो होता है हिस्सा वो हमने ऊपर रखना है। इस पीस को आप ऐसे रखेंगे, बंद साइड आपकी बाहर की तरफ होगी, खुली साइड आपकी तरफ होगी। जहाँ पे नोकें कॉलर की बनी हुई है ना, ये बंद साइड है कपड़े की, ठीक है। अब आपने स्प्रे के ज़रिए यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि 15 इंच कॉलर था, 2 सूत्र मैंने कटिंग, एक सूत्र कटिंग के दौरान हमारा चला गया, एक सूत्र हमारा यहाँ पे श्रिंक होगा। टोटल हमारा कॉलर जो लंबाई में यहाँ पे बचेगा वो बचेगा 15.25 इंच, ठीक है। तो हाला जो हमने 14.5 के हिसाब से कटिंग किया हुआ है। 2 सूत्र मैंने इसलिए इजाफी यहाँ पे रखा है ताकि धोने के बाद भी ये बुकरम श्रिंक होता है, जितना अच्छा बुकरम आप इस्तेमाल कर लें, क्योंकि कपड़े पे भी बात होती है। अब हमने कॉलर का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, कॉलर के ये 2 हिस्से होते हैं, आपने पिछली क्लास में देखा होगा। पहले बड़ा हिस्सा हमने पेस्ट किया है, इसको फ्यूज़ किया है या इसको प्रेस किया है, जो भी लफ्ज़ आप समझ लें। तो अब हमने कॉलर का जो छोटा हिस्सा होगा इसको यहाँ पे आपने बिल्कुल तीनों साइडों से बिल्कुल बराबर रखना है। यहाँ पे बिल्कुल गलती नहीं करनी, सोच समझ के देखभाल के आपने पूरी नज़र लगा के आपने ये पीस जो है पहले पीस के ऊपर आपने प्रेस कर देना है। ख़ास तौर पे आपने नोकों का बहुत ध्यान करना है कि वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, यानी सिर्फ नोकें कि आप तीनों साइडों से आपने ये लाजमी ध्यान करना है कि पहले पीस के ऊपर ही ये आपका दूसरा पीस प्रेस हो। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये इसका रिज़ल्ट है। और आप भी अगर चीज़ों का ध्यान करते हुए प्रेस करेंगे तो आपको इसी तरह रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद अब हमने ये जो प्लास्टिक के बोने हैं इसको देखें आप, एक शाइनिंग वाली साइड है, चमकदार साइड है, और एक रफ़ साइड है। जो शाइनिंग वाली साइड होगी वो आपने ऊपर रखनी है। बुकरम की शाइनिंग वाली साइड, चमकदार साइड नीचे होती है, जबकि ये प्लास्टिक के जो बोने हैं इनकी शाइनिंग वाली साइड, चमकदार साइड ऊपर होती है। आप यहाँ पे मैं इसे लगा रहा हूँ, मैं क्लोज़ करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती हैं तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगी कि किस जगह पे पेस्ट हो रही हैं। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ, अगर आपको यहाँ पे वीडियो में नज़र आए। ये आप देख सकते हैं, इस जगह पे हमने इन्हें लगाया है। अब जो हमने स्पोर्टिंग पीस 2 लिए थे, इनको हमने बिल्कुल नोकों के साथ नोक मिलाते हुए, यानी जो इनकी दोनों साइडें हैं वो बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने इनको प्रेस करना है। कोई भी आपका हिस्सा जो आपकी बेस बनी है, जो पहला पीस आपने बड़ा लगाया था, उस बेस से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बाहर निकलेगा तो आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता ये मसले पैदा होना शुरू हो जाएंगे। यहीं से जब आप गौर करना शुरू करेंगे तो आपका काम बहुत बेहतर हो जाएगा। जो चीज़ें मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये अगर हमारे उस्ताद उस दौर में दिखाते आज से 20-22 साल पहले, तो हमारे लिए काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। इतनी बारीकियाँ उस दौर में नहीं बताई जाती थी। जो चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत आसानी से सीखने को मिल रही हैं, तो अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। अगर काम बंदा सीखने वाला हो तो आज का काम बहुत आसान है। जो हमने 2 साल में सीखा था वो आजकल लोग 2 महीने में सीख सकते हैं, अगर कोई सिखाने वाला हो या बंदे खुद सिंसियर होकर सीखना चाहें तो। ये कॉलर को हमने यहाँ पे प्रेस किया है, आप इसे देख सकते हैं। अब ऊपर वाला जो कपड़ा होगा, ऊपर वाला हिस्सा, इसको हमने बुकरम के साथ साथ इस तरह कटिंग कर देना है। इसकी भी एक लॉजिक है, वो भी आपको सिलाई के दौरान पता चलेगी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसका कोई न कोई रीज़न होता है, कोई न कोई वजह लाजमी होती है। अब हमने नीचे वाले पीस को तकरीबन आधी पौनी इंच का फ़र्क छोड़ते हुए कटिंग कर लेना है। ना भी कटिंग करें तो नीचे वाला पीस आप इसी तरह छोड़ सकते हैं। ऊपर वाला पीस अलबत्ता आपने बुकरम के साथ साथ कटिंग कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, बुकरम के साथ साथ इसे हमने कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद हमने कॉलर का जो बैन है या जो कॉलर का स्टैंड है,
इसकी प्रेसिंग करनी है तो कपड़े पे पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रेस लगानी है। कपड़े की उल्टी साइड पे हमने ये वाला बुकरम यहाँ पे पेस्ट करना है, कपड़े की उल्टी साइड पे। और बुकरम का जो चमकदार हिस्सा होगा वो नीचे रखना है, और जो रफ़ साइड होगी, खुरदरी साइड होगी, वो आपने ऊपर करनी है। इस बात का आपने लाजमी ध्यान करना है। ये ऐसे जो लोग काम सीख रहे हैं लगातार, उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, जो नया नया काम कर रहे हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ें उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो सीधी साइड से भी आप इस तरह प्रेस लगा सकते हैं। और ये जो सपोर्टिंग पीस है इसकी आपने यहाँ पे सेटिंग करनी है। ये बिल्कुल बैन के दरमियान में आना चाहिए, ठीक है। या कम अज़ कम ये होना चाहिए कि नीचे से जो किनारा होगा बैन का जो पहला पीस है उससे तकरीबन ये एक सूत्र ऊपर होना चाहिए। मकसद यह है कि उसके ऊपर जब आप सिलाई लगाएं तो सिलाई दोनों पीसों के ऊपर नहीं आनी चाहिए, वो सिर्फ बुकरम के एक पीस पे आनी चाहिए, ताकि आपके कॉलर में जो गुलाई होती है वो प्रॉपर आ सके। तो यहाँ पे आपने पूरी तसल्ली के साथ इन पीसीस की प्रेसिंग करनी है, पानी के साथ साथ इस्तेमाल करना है, यानी स्प्रेयर को यूज़ करना है। और इससे ये होगा कि आपका बुकरम भी साथ साथ जितना श्रिंक होना चाहेगा वो हो जाएगा, और साथ साथ आपका बुकरम पेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल हमने कॉलर का जो स्टैंड है इसके दरमियान में इसे प्रेस किया है, और नीचे वाले किनारे से कम अज़ कम ये 1 सूत्र 1.5 सूत्र ऊपर होना चाहिए, और ऊपर से कम अज़ कम इसका 2 सूत्र का या 2.5 सूत्र का गैप होना चाहिए। अब नीचे से हम आधी इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, आधी इंच ये दबाव का कपड़ा है, तो अब यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, ताकि हमारा जो ये जो कपड़ा है बुकरम के ऊपर अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए। यहाँ पे हमने गम स्टिक का यूज़ करना है, ग्लू स्टिक इसे कहा जाता है, गम स्टिक भी आप कह सकते हैं। ये क्लास नंबर 4 में मैंने आपको बताया था। स्टेशनरी की दुकान से आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। इसकी मदद से आपकी प्रेसिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ये देखें, मैं हाथ की मदद से इसे फोल्ड कर रहा हूँ, तो मज़ीद जब इसके ऊपर आप प्रेस लगाते हैं तो और ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, जिन्हें आप समझते हैं ये बहुत को ब्रांडेड काम कर रहे हैं, तो वो यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। डबल टेप यानी 2 in 1 टेप यूज़ करते हैं, गम स्टिक यूज़ करते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनके काम को बहुत ज़्यादा निखार पैदा करती हैं काम में। तो ये हमने यहाँ पे इसे प्रेस कर दिया है। ऊपर वाला हिस्सा हमने बुकरम के साथ साथ कटिंग कर देना है। तो इस तरह की कुछ शक्ल बन के इसकी निकल के आएगी। साइडों से हमने मुनासिब सा मार्जिन छोड़ते हुए, यानी पौनी इंच का कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़ा हमने कटिंग कर लेना है। ये पीस जो मैंने लिया था, मैंने आपको बताया था कॉलर के स्टैंड के नीचे ये पीस यूज़ होगा, तो इस पर भी हमने प्रेस लगा कर यहाँ पे इसे रखना है। और इसी के बराबर हमने जो ऊपर वाला हमने पीस रखा है बुकरम वाला, उसी के बराबर हमने लंबाई में इसे कटिंग करना है। ऊपर से शेप भी वैसी ही बना लेनी है जैसी हमने ये कॉलर के स्टैंड की शेप हमारे पास है। और नीचे से हमने इसको तकरीबन 1 से 1.5 इंच छोड़ देना है चौड़ाई में, ठीक है। ताकि इससे कम भी हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम 1-1.5 इंच आप, क्योंकि स्टार्टिंग में है तो 1 से 1.5 इंच छोड़ेंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा। अब ये जो पीस है, ये आप देख रहे हैं कपड़े की ये उल्टी साइड है, ठीक है। कपड़े की उल्टी साइड पे आपने सारा बुकरम प्रेस करना है। अगर कपड़े का सीधा और उल्टा रुख है तो, कपड़े का सीधा और उल्टा रुख नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं, जिधर भी आप करना चाहें। लेकिन मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं गलती ना कर दें। तो यहाँ पे ये बिल्कुल किनारे तक ले जाते हुए हमने पहले चाक पट्टी की प्रेसिंग करनी है, और साइड पे हमने आधी इंच का दबाव का मार्जिन यानी फोल्डिंग के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने इसे प्रेस करना है, और इसी तरह हमने दूसरी साइड पे सीधी साइड से ये प्रेसिंग कर देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले तसल्ली से आप एक दफ़ा इसे पेस्ट कर लें, और इसके बाद आपने फिर सीधी साइड से इसको प्रेस लगा लेनी है। सीधी साइड से प्रेस लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आपका बुकरम बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगा, कपड़े के साथ उसकी पकड़ हो जाएगी। यहाँ पे आपने फिर स्प्रे की मदद से पानी इस्तेमाल करना है, और फिर आपने अपना इस पानी को खुश्क करते हुए बुकरम को बहुत अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे ग्लू स्टिक का यूज़ करना है, और यहाँ पे आपने इस कपड़े पे एंड तक ग्लू स्टिक की मदद से इस कपड़े को यहाँ पे आपने फ़ोल्ड करना है। आपने क्लास नंबर 4 में देखा था कि चाक पट्टी के दोनों किनारे, दोनों सिरों से हमने इसको थोड़ा थोड़ा तिरछा कटिंग किया था, और फ्रंट पट्टी को एक सिरे से, एक साइड से हमने तिरछा कटिंग किया था। तो अगर यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ मैं प्रेस कर रहा हूँ, चाक पट्टी प्रेस कर रहा हूँ, सेम यही तरीका होगा आपका फ्रंट पट्टी में और बटन टेक में और चाक पट्टी में, तीनों में बिल्कुल सेम तरीका होगा फोल्डिंग में। यहाँ से हम आधी इंच का मार्जिन छोड़ते हुए
फालतू कपड़ा जो है इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये जो आधी इंच का हमने मार्जिन छोड़ा है इसको हमने यहाँ पे बुकरम के साथ लगा के, बहुत खींच के नहीं रखना, ढीले हाथ के साथ इसको लगाते हुए हमने यहाँ पे इस कपड़े को फोल्ड कर लेना है, पहले बुकरम के ऊपर, फिर आपने यहाँ पे अगर आपके पास ये गरमाला या कोई लकड़ी का पीस है तो वो इस्तेमाल करते हुए इस कपड़े को बिठाएं और यहाँ से आप इस कपड़े को पट्टी के अंदर कर दें। अब ये बाल बराबर आपका बाहर नज़र आना चाहिए, क्योंकि सिलाई हमारी इसी के ऊपर आएगी, तो बाल बराबर बाहर नज़र आना चाहिए। अब फ्रंट पट्टी, चाक पट्टी और बन टेप मैंने आपको बताया था, तीनों एक तरीके से प्रेस होती हैं, तो ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने यहाँ पे स्किप किया है क्योंकि ये सेम तरीका होता है। साइडों पे आप आधी इंच का मार्जिन रख के बुकरम प्रेस करें, फिर वो मार्जिन इसकी पट्टी के ऊपर फोल्ड करें और यहाँ पे आप आधी इंच का ये वाला मार्जिन इजाफी छोड़ते हुए बाकी कपड़ा आप कटिंग कर दें। अब ये आधी इंच का मार्जिन आप बुकरम के साथ ढीले हाथ के साथ इस तरह फोल्ड कर दें। बहुत खींच के फोल्ड नहीं करना, बहुत खींच के करेंगे तो आपका बाहर वो आधी जो मैंने बताया बाल बराबर जो मार्जिन होता है वो नज़र नहीं आएगा, तो ढीले हाथ के साथ आपने ये प्रेस करना है। तो अब तीनों प्रेसिंग इन तीनों की एक जैसी होती है। अब इनमें तीनों में फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये तीनों बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे प्रेसिंग इनकी हुई है। अब इन तीनों में फ़र्क क्या होता है, बटन टेप को आप साइड पे रख दें, चाक पट्टी की दोनों तरफ कट लगते हैं और फ्रंट पट्टी की एक तरफ कट लगता है। ये खुली साइड कपड़े की आप अपनी तरफ रखें इस तरह, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप 1.25 इंच पे निशान लगा लें। मुझे ये निशान लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको मैंने समझाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको हर एक चीज़ वाज़ह तरीके से बताऊँ। दोनों साइडों पे आपने 1.25 इंच के निशान लगाकर यहाँ से ये कट लगाने हैं। एंड तक आपने इसकी कटिंग नहीं करनी, यहाँ से तकरीबन आपने 2 सूत्र का 2.5 सूत्र का मार्जिन ये छोड़ना है, इस तरह आपने ये कटिंग करनी है। दूसरी साइड से भी आपने यहाँ से ये कट लगाना है और यहाँ से इस कपड़े की किस तरह कटिंग कर देनी है। अब इसके बाद यहाँ पे आपने थोड़ा सा पानी लगाते हुए स्प्रेड को यूज़ करते हुए इस कपड़े को बिठा लेना है। जो आपने चाक पट्टी को नीचे से तिरछा किया होगा किनारों को, उन्हीं के मुताबिक उसी शेप पे आपने कपड़े को इनके साथ बिठाना है। ये आप देख सकते हैं उसी शेप में हमारा कपड़ा इसके ऊपर बैठ गया है। अब इसको हमने यहाँ पे आधी इंच फोल्ड करना है। 1.25 इंच का हमने कट लगाया था, आधी इंच इसको हमने यहाँ पे फोल्ड कर देना है। ये आप देख सकते हैं, ये आधी इंच इसको यहाँ पे मैंने फोल्ड किया और यहाँ पे अब ये किनारे इसको तिरछा करने का ये फ़ायदा था कि बाहर से ये नज़र नहीं आएंगे। ये आप देख सकते हैं ये बाहर से नज़र नहीं आएंगे, इसलिए इनको हमने तिरछा कर लिया था। ख़ास तौर पे जो मोटे कपड़े होते हैं, सर्दियों के जो स्टफ़ होते हैं, उनमें ये काम आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे चलकर। तो यहाँ से हमने आधी इंच से फोल्ड करना है। याद रखिए मैंने 1.25 इंच का कट लगाया था और आधी इंच यहाँ से मैं चाक पट्टी के दोनों किनारों को फोल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों पीसीस को मैंने इस तरह दोनों साइडों को फोल्ड करते हुए यहाँ से मैंने थोड़ी थोड़ी इनकी कटिंग कर दिया है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये इनका रिज़ल्ट है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने ठोका बनाना है, जिसे तावीज़ भी कहा जाता है। ये यहाँ पे ये ठोका बनाने का इसे यहाँ पे फोल्ड करने का मकसद ये है कि जब आप सिलाई करेंगे तो आपको पहले से आइडिया होगा कि आपने सिलाई किस जगह पे लगानी है। तो ये मैंने यहाँ पे लिया है इसको 1.5 इंच के करीब, यानी 1.5 इंच से एक सूत्र कम है, आप यानी 1.5 इंच ही समझ लें, ठीक है। तो ये वैसे 1.5 इंच से एक सूत्र कम है। चाक पट्टी पे ये 1.5 इंच पे आपने ठोका बनाना है और फ्रंट पट्टी पे आपका तकरीबन 1.25 आएगा या 1.25 से एक सूत्र ऊपर आएगा, जो एक बड़े साइज़ के लिए अच्छा लगता है, सूटेबल होता है। तो ये हमने दोनों जो ठोके हैं, जो दोनों जो तावीज़ हैं, दोनों तरफ के जो फोल्डिंग है वो बिल्कुल बराबर रखनी है। अगर 1.5 इंच है तो 1.5 इंच होना चाहिए दोनों तरफ, अगर 1.25 इंच है तो 1.25 इंच होनी चाहिए, अगर 1.5 इंच से एक सूत्र कम है तो दोनों तरफ 1.5 इंच से एक सूत्र कम होनी चाहिए। अब इसी तरह फ्रंट पट्टी को हमने एक साइड पे ये कट लगाना है। चाक पट्टी की दोनों तरफ होता है क्योंकि 2 चाक पट्टियाँ हमारी बनती हैं, फ्रंट पट्टी हमारी एक होती है, तो एक तरफ हमने लगाना है। अब ये खुली साइड देखें मैं अपनी तरफ रख रहा हूँ, इस बात का ध्यान करना है। और सीधे हाथ पे नीचे की तरफ से आपने यहाँ पे ये कट लगाना है। कितना कट लगाना है, यहाँ पे आपने ये कट आपने लगाना है 1.5 इंच का। 1.5 इंच का आपका ये कट लगेगा। चाक पट्टी पे हमने 1.25 इंच का लगाया है और यहाँ पे हम इसे 1.5 इंच का लगा रहे हैं। ये मैं आपको यहाँ पे साइज़ करा के चेक करा देता हूँ। ये 1.5 इंच का यहाँ पे मैंने कट लिया है। उसी तरह वही काम करते हुए फारे को यूज़ करते हुए पानी यहाँ पे इस पे लगाया है और जो हमने इसको किनारों को तिरछा किया था उसी शेप में हमने कपड़े को बुकरम के ऊपर बिठाना है।
बुकरम के ऊपर हमने इस तरह इसको बिठा लेना है और यहाँ से हमने इसको, ये आप देख सकते हैं इस, या अब हमने यहाँ पे आधी इंच से भी बुकरम को यहाँ पे फोल्ड कर देना है। 1.5 इंच का ये टोटल कट था, आधी इंच इसको हमने ये फोल्ड कर दिया है, 1 इंच अब हमारे पास ये कट बच गया है। चाक पट्टी का कट छोटा होता है, फ्रंट पट्टी का कट थोड़ा बड़ा होता है। 1.5 इंच पे कट लगाया था, आधी इंच मैंने इसे फोल्ड कर दिया है, बाकी बचा है हमारे पास 1 इंच। अब इसको भी यहाँ से हमने आधी इंच है तो तकरीबन 1-1.5 सूत्र हमने मज़ीद इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमने यहाँ पे फ्रंट पट्टी का ठोका बनाना है। मैं ज़ुबानी बना रहा हूँ, ये तकरीबन क्योंकि हमारा हाथ बैठा होता है तो हमें पता होता है ये 1.25 हमने बनाना है। कभी 1.25 से 1 सूत्र ऊपर भी हो जाता है, या एग्जैक्ट कभी 1.25 भी हो जाता है, तो 1.25 का ठोका बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको यहाँ पे साइज़ करा के चेक करा देता हूँ कि ये कितना मैंने यहाँ पे इसे बनाया है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये 1.25 से 1 सूत्र कम है, सॉरी 2 से 1 सूत्र कम है, 1.25 से 1 सूत्र ऊपर गया है। तो 1.25 या 1.25 से 1 सूत्र ऊपर ठोका जो है बहुत अच्छा लगता है। अब अगला स्टेप है हमारा कफ़ के लिए। कपड़े की यहाँ बंद साइड देखें मैंने अपनी तरफ रखी है और यहाँ पे मैंने कपड़े की दोनों साइडों पे प्रेस लगानी है। अब कपड़े की बंद साइड जो है वो बाहर की तरफ हो गई है और कपड़े की खुली साइड मेरी तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, ये आप चेक कर सकते हैं, कपड़े की खुली साइड मेरी तरफ है, बंद साइड बाहर की तरफ है। यहाँ पे कफ़ को रखना है, दोनों साइडों पे बराबर मार्जिन छोड़ना है और बुकरम का किनारा और कपड़े का किनारा बिल्कुल आपस में बराबर होने चाहिए। आपने बुकरम को कपड़े के किनारे से नीचे नहीं कर देना, ये ना हो कि नीचे प्रेस क्लॉथ पे वो प्रेस हो जाए, या इतना पीछे ना कर दें कि उस पर आधा सूत्र का 1 सूत्र का मार्जिन बन जाए। तो बिल्कुल कपड़े का किनारा और बुकरम का किनारा आपने बराबर रखना है। और यहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेस लगा देनी है और फिर आपने यहाँ पे लकड़ी के टुकड़े का या इस गरमाली का इस्तेमाल करना है ताकि साथ साथ आपका बुकरम पेस्ट होता जाए। अब इसका मकसद ये होता है, जब आप प्रेस लगाते हैं ना बुकरम के ऊपर, तो उसमें हल्की जो पेस्टिंग होती है वो सही पूरी तरह पकड़ नहीं करती। जब आप फटी कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, मार्बल का टुकड़ा उस पर लगाते हैं तो पूरी तरह वो पेस्ट हो जाती है, बुकरम जो है कपड़े के ऊपर पेस्ट हो जाती है, तो वो फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं करती और आपके काम में सफाई भी आती है। तो यहाँ पे हमने ग्लू स्टिक का यूज़ करते हुए आधी इंच का मार्जिन जो हमने यहाँ पे लिया है, इसको हमने बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देना है। ये रिज़ल्ट आप देख लें, आधी इंच का कपड़ा हमने बुकरम के ऊपर फोल्ड किया और आधी इंच का मार्जिन हमने इजाफी छोड़ दिया है। या आधी इंच का मार्जिन भी आपने सोच समझ के छोड़ना है। कफ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अब हमने फ्रंट पॉकेट को प्रेस करना है। तो यहाँ पे कपड़े पे पहले प्रेस लगानी है हमेशा की तरह, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे आप देखिएगा, क्योंकि ये वॉश एंड वेयर कपड़ा है, इस पर उल्टा सीधा रुख का कोई चक्कर नहीं है। अगर कपड़े का सीधा और उल्टा रुख ना हो तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर से आधी इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे इसे प्रेस करना है और फिर इसको फोल्ड कर लेना है। फिर दोबारा आप देख लीजिए कि मैंने क्या किया है, यहाँ ऊपर से आधी इंच का कपड़ा छोड़ा है, बुकरम प्रेस किया है, आधी इंच का कपड़ा उसके ऊपर फोल्ड किया है और यहाँ से इसे मैंने इस तरह प्रेस कर लिया है। अगर कपड़े का सीधा और उल्टा रुख नहीं है तो ये तरीका होगा। अगर कपड़े का सीधा और उल्टा रुख है तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ, ये समझ लें कपड़े का उल्टा रुख है, ठीक है। अब आपने प्रेस किस तरह करनी है ये आप बिल्कुल गौर से देखिएगा। यहाँ पे ऊपर से मैं तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच कपड़ा इजाफी छोड़ रहा हूँ। अगर कपड़े का सीधा और उल्टा रुख है तो उल्टे रुख की तरफ आपने ये बुकरम पेस्ट करनी है और तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच कपड़ा ऊपर छोड़ते हुए आपने ये बुकरम का पीस यहाँ पे प्रेस करना है। ये मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं तो हर तरीका आपको आना चाहिए। अब बुकरम का पीस लंबाई में हमारे पास तकरीबन 6.25 इंच है, 6 इंच है, तो हमें फ्रंट पॉकेट की लंबाई जो है, सॉरी चौड़ाई हमें 5 इंच चाहिए। तो साइडों से जो कपड़ा है हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा इसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड कर लेने के बाद ये जो कपड़ा है इसको यहाँ पे हम बुकरम के साथ साथ इस तरफ प्रेस कर लेंगे। ये तकरीबन 1.25 इंच का कपड़ा हमारे पास है। अब इस कपड़े को हमने यहाँ पे फ़ोल्ड करना है। ये सेम तरीका वही होगा जो हम पांचों की पट्टियों पे करते हैं, ठीक है। पांचों की पट्टियों पे जब कभी मैं पहुँचूँगा तो मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। ये तरीका आपको वहाँ पे वाज़ा महसूस होगा। इसीलिए हमें जो साथीज़ा लोग होते हैं वो पहले शलवार सिखाते हैं कि शलवार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कमीज़ में भी इस्तेमाल होती हैं, वही तरीका यूज़ होता है। तो यहाँ पर ग्लू स्टिक का यूज़ करते हुए इस कपड़े को हमने यहाँ पर बिठा देना है अपने काम में सफाई लाने के लिए। तो ये हमारी फ्रंट पॉकेट तैयार हो चुकी है, आप इसको चेक कर लीजिए।
उम्मीद करूँगा कि आपने इस काम को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसमें जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपने सीख लिए होंगे। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप है हमारा साइड पॉकेट्स का। इस पॉइंट को भी आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है और इसको सीखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आपको कभी समझ नहीं आएगी कि कौन से साइज़ के लिए हमने फ्रंट पॉकेट की चौड़ाई लंबाई किस तरह रखनी है। तो बहुत आसान तरीका होता है। तो इस यहाँ पे आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। कपड़े की दोनों तरफ पहले आपने प्रेस लगानी है। आप महसूस कर रहे हैं कपड़ा प्रेस लगाने से खुल रहा है, लंबा हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो आपने प्रेस लाजमी लगानी होती है। बार बार मेरा प्रेस पे फोकस है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपको याद होगा जब मैंने क्लास 1 में इसकी कटिंग की तो मैंने आपको बताया था कि 7.5 इंच फ्रंट पॉकेट के लिए यहाँ पे से पीस ले रहा हूँ मैं, कन्नी छोड़कर। ये जो मार्किंग लोगो वाला एरिया होता है इसको हमने यहाँ से कटिंग करना है। ये कटिंग कर लेने के बाद हमारे पास ये 7.5 इंच चौड़ाई है, ठीक है। ये क्लास 1 में मैंने ये पीस आपको बता दिया था कि ये 7.5 इंच हम क्यों ले रहे हैं। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए कटिंग के दौरान हमने फ्रंट पॉकेट की जो मुंह है वो हमने रखा था 7.25 इंच। तो हमें पॉकेट की चौड़ाई यहाँ पे 7.25 इंच चाहिए थी। तो आप 7.25 भी रख सकते हैं और 7.5 भी रख सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। जितनी फ्रंट पॉकेट का मुंह आपने रखा है उतनी ही चौड़ाई में आपने ये कपड़ा लेना है। 7.25 इंच हमने फ्रंट पॉकेट के लिए मुँह रखा था क्लास 3 में, आपने देखा होगा क्लास नंबर 3 में। तो फ्रंट पॉकेट का मुंह हमने 7.25 रखा था। तो यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई हमने 7.5 ली है। आप 7.25 भी रख सकते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये कपड़े की खुली साइड जो है बाहर की तरफ है, कपड़े की बंद साइड आपने अपनी तरफ रखनी है। यहाँ पे आपने थैली के लिए कपड़ा फोल्ड करना है। थैली कितनी आपने रखनी है, कपड़े जो फ्रंट पॉकेट का मुंह है हमने 7.25 इंच रखा था। तो आप यहाँ से इसे 6.25 रखेंगे, यानी आधी इंच कम करेंगे। 6.25 भी रख सकते हैं और 7 भी रख सकते हैं। 7.25 इंच फ्रंट पॉकेट का मुंह हमने रखा था क्लास नंबर 3 में, साइड कट जब आपने लिखाए थे। तो अगर वो 7.25 है तो यहाँ पे आपकी पॉकेट की थैली जो है वो 6.25 आएगी। 6.25 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, यानी उससे आपने आधी इंच कम रखना है इसे। इसके बाद ये देखिए ये मैंने 7 इंच रखा है इसे, क्योंकि इस बंदे का हाथ थोड़ा सा लंबा है। इसके बाद यहाँ से हमने पॉकेट की थैली से ऊपर वाला हिस्सा कितना लेना है, पॉकेट का मुंह हमने रखा है 7.25, तो यहाँ से हम इसे लेंगे 7.25 इंच, आधी इंच इजाफी लेंगे। थैली में आपने आधी इंच माइनस करना है और ऊपर वाला हिस्सा आपने आधी इंच बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ से ऊपर से ये आधी इंच फोल्ड होगा। ये आप फ्रंट पॉकेट को चेक कर लीजिए। अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आई तो दोबारा इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लें कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो ये हमारी फ्रंट पॉकेट साइड पॉकेट्स जो है वो रेडी हो चुकी है। गम स्टिक का काम हमारा ख़त्म हो गया है, इसको हम क्लियर कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। ये हमारी शलवार पॉकेट के लिए ये पीस है, इसको भी हम यहाँ पे अब इसकी सेटिंग कर देते हैं। ये आपको मैंने बताया था लंबाई में मैंने ये 10 इंच कपड़ा लिया है। ऊपर से तकरीबन 1.5 से 1.25 इंच कपड़ा हमने फ़ोल्ड कर देना है। और ये कपड़ा फ़ोल्ड कर लेने के बाद अब हमने जो ज़िप है उसको लेना है और यहाँ पे इसे रखना है। तो ये हमारी आ गई है ज़िप। अब इसकी दोनों साइडों पे हमने कपड़ा कटिंग करना है। तो ये आप देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। साइडों पे आपने यहाँ पे पहले 2.25 इंच का निशान लगाना है। 2.25, अगर कपड़ा कम है तो 1.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.25 पे पहला निशान लगाया मैंने, दूसरा 6 इंच पे और आगे फिर 2.25 पे। साइडों पे 2.25 इंच का होगा मार्जिन, और सेंटर में जहाँ पे हमारी ज़िप लगेगी वो उसका मुंह जो है मैंने 6 इंच रखा है। पहले 2.25, फिर 6 इंच और फिर आगे 2.25 इंच, ठीक है। और लंबाई इसकी 10 इंच थी, 1.5 इंच तकरीबन ऊपर से फोल्ड हो गया है, तो 8.5 इंच की इसकी लंबाई बन गई है। ये शलवार पॉकेट शलवार की सिलाई पे जब मैं पहुंचूंगा तो शलवार पॉकेट के बारे में आपको मज़ीद बता दूंगा। तो ये हमारा ख़र्चा सारा कंप्लीट हो चुका है। साइड पॉकेट्स, फ्रंट पॉकेट, इसके बाद ये कफ़ हो गए हैं हमारे, इसके बाद ये कॉलर है, फ्रंट पट्टी है, चाक पट्टी है और बटन टेप है, ठीक है। ये खर्चा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अगली क्लास से बाकायदा हम सिलाई का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।